So hello everyone and welcome back to Vinitoscope and this week thankfully I am back on time with a very good video for you guys। तो अभी रिसेंटली मैं काफी रिव्यू और रिकमेंडेशन वीडियोस बना रहा था, तो मैंने सोचा इस हफ्ते के लिए कुछ और बनाया जाए जो कि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। तो इसलिए इस हफ्ते मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया और एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो, एक फैक्ट वीडियो। Stop it. Get some help. अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि एक फैक्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है YouTube पे, बट टुडे आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। देखो, एक नॉर्मल फैक्ट वीडियो जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पर टारगेटेड होती है और उसके बारे में ही आपको फैक्ट्स बताती है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई एक एनिमे या फिर दो एनिमे के बारे में फैक्ट नहीं बताने वाला, बल्कि आई हैव चोजन 5 एनिमेज फॉर यू गाइस। मैंने कोशिश करी है कि मैं वो फैक्ट्स आपको ना बताऊं जो मैक्सिमम लोगों को पता होते हैं। आई ट्राइड टू फाइंड समथिंग यूनिक। तो हो सकता है कि जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊं वो आपने शायद सुन रखे हों, बट आई होप कि आपको एक फैक्ट तो ऐसा दिखे जो आपको सरप्राइज करे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर 5 एनीमे कवर करूंगा और हर एनीमे के बारे में मैं 3 फैक्ट्स बताऊंगा, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने वो पर्टिकुलर एनीमे नहीं देखा है तो आप वो वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। और अभी के लिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। So the first anime is Naruto. Fact number 1. नारुतो एनीमे गॉट ऑलमोस्ट कैंसल्ड। तो जब नारुतो एनीमे का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी हाई डेथ रेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एनीमे के प्रोडक्शन के अगेंस्ट भी एक कंप्लेंट इशू करी एंड दे आल्सो रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ द शो टू टेक बैक देयर फंडिंग। बट होपफुली नारुतो एनीमे आया और वी ऑल नो दैट हाउ गुड दिस एनीमे इज। फैक्ट नंबर 2. सांजी फ्रॉम वन पीस वाज सपोज्ड टू बी नेम्ड नारुतो। तो सांजी एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है वन पीस का, जिसको काफी लोग जानते हैं अभी। ऑथर ने उसका ओरिजिनली नाम रखा था नारुतो क्योंकि उसकी जो आईब्रोज है वो बहुत कर्ली हैं एंड कोइंसिडेंटली नारुतो सीरीज भी वन पीस के आसपास ही रिलीज हुई थी, इसलिए इचिरो ओडा ने नाम चेंज करके नारुतो से सांजी रख दिया। फैक्ट नंबर 3. इचिराकू रामेन शॉप। तो नारुतो सीरीज के अंदर आपको एक रामेन शॉप देखने को मिलेगी जिसका नाम इचिराकू रामेन होता है और सीरीज के अंदर आप देख सकते हो कि नारुतो कितनी बार उस शॉप पे जाता है। तो इचिराकू रामेन शॉप एक्चुअली में रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और वो शॉप लोकेटेड है क्यूशू नाम की जगह पे। और ये रामेन शॉप एक यूनिवर्सिटी के पास में लोकेटेड थी जहाँ से नारुतो के जो क्रिएटर हैं किशिमोतो भी ग्रेजुएट हुए हैं और यही रीजन है कि ये शॉप आपको नारुतो सीरीज के अंदर देखने को मिली। तो हमारा दूसरा एनीमे है कोड गियास। फैक्ट नंबर 1. लिलूश कैन कुक। तो लिलूश ने अपनी लाइफ में अपना मैक्सिमम टाइम अपनी छोटी बहन जो कि डिसेबल्ड है ननली, उसकी केयर में लगाया है और यही रीजन है कि उसकी हाउस होल्ड स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी है इंक्लूडिंग कुकिंग। फिर भी सीटू सिर्फ पिज्जा ही खाती थी। फैक्ट नंबर 2. एम्बीडेक्स्ट्री। ओके, सो दिस इज जस्ट अ फैन मेड फैक्ट, बट ये बहुत हद तक पॉसिबल भी है। तो काफी कोड गियास फैंस ने ये चीज नोटिस करी कि जब भी लिलूश एक नाइटमेयर को पायलट करता है तो वो अपना लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को एक कीबोर्ड पे यूज करता है और वो अपने दोनों हैंड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, व्हिच मींस कि वो अपने दोनों हैंड्स को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। वैसे इस चीज को सुन के आई एम नॉट सरप्राइज्ड क्योंकि लिलूश जैसा इंटेलिजेंट बंदा कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 3. सनराइज स्टूडियोज। सो द स्टूडियो दैट एनिमेटेड कोड गियास इज सनराइज स्टूडियोज एंड दे एक्सपेक्टेड कोड गियास टू बी अ फेलियर, बल्कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोड गियास अभी कितना ज्यादा सक्सेसफुल एनीमे है और वो काफी ज्यादा अच्छा और पॉपुलर एनीमे बन चुका है। और सनराइज स्टूडियोज वही सेम स्टूडियो है जिन लोगों ने 1992 की बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज को भी एनिमेट किया है, इसलिए यू गाइस कैन सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉस्ट्यूम ऑफ बैटमैन एंड लिलूश। आवर थर्ड एनीमे इज डीमन स्लेयर। फैक्ट नंबर 1. डीमंस कैन बी पॉइजन्ड। तो हमें डीमन स्लेयर एनीमे सीरीज के अंदर दिखाया है दैट डीमंस आर वेरी पावरफुल, दे हैव सुपरनैचुरल पावर्स एंड वो हर चीज से इम्यून है एक्सेप्ट द सनलाइट। अगर उनको सनलाइट से एक्सपोज किया जाता है तो वो मर जाते हैं और उनके किसी भी बॉडी पार्ट को कोई भी डैमेज हो तो वो रीजनरेट हो सकता है। बट देयर इज अ फ्लावर कॉल्ड विस्टीरिया फ्लावर इन द यूनिवर्स ऑफ डीमन स्लेयर जिसको यूज करके स्लेयर्स जो हैं वो डीमंस को रिस्ट्रेन कर सकते हैं या फिर ऑलमोस्ट मार भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 2. ट्रेडिशनल वेपन्स कैन नॉट बी यूज्ड टू किल डीमंस। तो सेकंड पॉइंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीमंस के पास होती हैं सुपरनैचुरल पावर्स, तो नॉर्मल लोग और नॉर्मल ट्रेडिशन वेपन्स कैन नॉट किल डीमंस। डीमंस कैन ओनली बी किल्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लेड जिसको सीरीज में नीचिरन ब्लेड्स बताया है और डीमन स्लेयर के सारे वेपन्स उसी से बनते हैं। फैक्ट नंबर 3. क्वालिफिकेशन ऑफ हाशिरा। तो डीमन स्लेयर इस सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि हाशिराज आर द एलिट डीमन स्लेयर्स और हाशिराज की जो टीम है उसके अंदर ज्यादा मेंबर्स नहीं है, तो इसका साफ रीजन है दैट क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ हाशिरा इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर अ नॉर्मल डीमन स्लेयर अगर आपको हाशिरा बनना है देन द क्वालिफिकेशंस आर मुजान के अंडर जो 12 डीमंस काम करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको उनमें से किसी एक डीमन को मारना पड़ेगा या फिर आपका डीमन किल काउंट एटलीस्ट 50 होना चाहिए, तभी आप एक हाशिरा बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। फोर्थ एनीमे इज वन पंच मैन।
Fact number 1, look of Saitama. So as we all know that Saitama is a hero just for fun and he is a very simple guy. बल्कि if you see जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उनकी कॉस्ट्यूम बड़ी ही फ्लैशी होती है, उनकी कॉस्ट्यूम में आर्मर्स होते हैं और काफी चीजें होती हैं जो हमको अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ और उनको या तो बहुत ही कूल या बैडस बनाती है. बट द ऑथर ऑफ वन पंच मैन थॉट कि वो साइतामा का लुक बहुत ही सिंपल सा रखेगा, जो कि है एक येलो जंपसूट विद रेड ग्लव्स एंड अ व्हाइट केप, व्हिच डेफिनेटली इज अ वेरी सिंपल लुक. और ऐसा इसलिए है क्योंकि वन पंच मैन का ऑथर बिलीव्स कि एक सुपर हीरो की कूलनेस उसके लुक से नहीं उसके काम से होती है. एंड वी कैन ऑल डेफिनेटली एग्री ऑन दिस कि साइतामा जो है बहुत सिंपल दिखता है बट एक बहुत ही कूल कैरेक्टर है. फैक्ट नंबर 2, साइतामा इज अ फैन ऑफ मॉब फ्रॉम मॉब साइको 100. तो वन पंच मैन इस सीरीज में एक सीन आपको दिखेगा फ्रॉम दी साइतामा चाइल्डहुड, जिसमें आप देख सकते हो कि साइतामा ने जो टी शर्ट पहनी है उसके ऊपर बना है मॉब फ्रॉम मॉब साइको 100, जो दिखाता है कि साइतामा अपना हीरो मॉब को मानता है. और इसका मेन रीजन है कि जो वन पंच मैन का क्रिएटर है वन, उसी ने मॉब साइको 100 सीरीज बनाई है. तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट क्रॉसओवर. और ये क्रॉसओवर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, मॉब साइको के अंदर भी एक ड्रीम सीक्वेंस में आपको वन पंच मैन का केमियो दिखेगा. फैक्ट नंबर 3, साइतामा हिमसेल्फ इज द रीजन फॉर ओपनिंग ऑफ हीरोज एसोसिएशन. तो इन द एपिसोड नंबर 1 इफ यू रिमेंबर, साइतामा सेव्स अ गाय जिसका ऐसे डबल चिन था. तो वो छोटा बच्चा एक बहुत ही अमीर आदमी का ग्रैंडसन था और साइतामा के इस एक्ट से इंस्पायर्ड होके उस आदमी ने हीरोज एसोसिएशन खोली. एंड आवर लास्ट एनिमे इज अटैक ऑन टाइटन. वैसे तो आपको अटैक ऑन टाइटन के अंदर काफी ज्यादा रेफरेंसेस मिल जाएंगे और इतनी अलग अलग जगह से मिलेंगे कि आप सुन के हैरान हो जाओगे. सिमिलरली जो एरन का टाइटल है उसका पोज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मिडल वेट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट यूशिन ओकामी. और राइनर का जो आर्मर टाइटन है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, जो कि WWE का एक प्रोफेशनल रेसलर है. फैक्ट नंबर 2, एरन्स ड्रीम. तो एपिसोड नंबर 1 में ही एक सीन आता है जहाँ पे आपको एरन का ड्रीम दिखाया जाता है कि वो वॉल्स के बाहर जाना चाहता है. तो ये ड्रीम रिसेंबल करता है हाजिमे इसेयामा के ड्रीम से, जो कि अटैक ऑन टाइटन का ऑथर है. अटैक ऑन टाइटन का ऑथर भी ऐसे ही गांव में बड़ा हुआ है एंड आपको जितने भी सीन्स दिखेंगे उस ड्रीम में माउंटेन्स एंड वैलीज, वो सारे ही इंस्पायर्ड है फ्रॉम इसेयामा's रियल विलेज. एंड फैक्ट नंबर 3 एंड द लास्ट फैक्ट अबाउट अटैक ऑन टाइटन इज हांजी's जेंडर. एनिमे के अंदर जो कैरेक्टर है हांजी जोई का, उसकी वॉइस आर्टिस्ट एक लड़की है, बल्कि मांगा के अंदर हांजी का जो जेंडर है वो एक्चुअली में अननोन है. इसेयामा ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया था जो हांजी का जेंडर है वो एक्चुअली में स्टोरी लाइन में कहीं भी मैटर नहीं करता, तो वो चीज उसने रीडर्स के लिए इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दी है. तो ये सारे फैक्ट्स थे अबाउट वेरी पॉपुलर एंड वेरी मेन स्ट्रीम एनिमे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जरूर बनाऊंगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सेकंड पार्ट में आप कौन से एनिमे देखना चाहते हो. थैंक यू एवरीवन.